गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सो द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड द obtained डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। सो लेंथ इन मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ लीव्स। तो हमें ये टेबल में डाटा जो दिया हुआ है और हमें फर्स्ट पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा एंड सेकंड, इज देयर एनी अदर suitable graphical representation for the same data, and then third is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? सो फर्स्ट पार्ट में हमें हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है 118 टू क्लास इंटरवल जो दिए हुए हैं 118 टू 126, 127 टू 135, 136 टू 144, 145 टू 153 एंड 154 टू 162। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें डाटा जो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 135 तो यहाँ पे 136 है, तो ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हमें ये डाटा जो है पहले कंटिन्यूस करना पड़ेगा। सो हम कैसे करेंगे, हम जैसे फर्स्ट इंटरवल है तो इसमें लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे 0.5 माइनस करेंगे कंटिन्यूस करने के लिए, और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 0.5 लेस करेंगे तो बन जाएगा 117.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 126.5। नेक्स्ट में हमारे पास 0.5 लेस करेंगे सेकंड इंटरवल में तो 126.5, 126.5, जबकि अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 135.5। और जैसे थर्ड इंटरवल में 0.5 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 135.5, और इस अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 144.5 एंड सो ऑन, जिससे कि डाटा जो कंटिन्यूस हो जाएंगे। सो जैसे मैंने ये बनाया हुआ है कि लेंथ इन मिलीमीटर, तो 117.5 टू 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 एंड लास्ट में 171.5 टू 180.5। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये डाटा क्या है कंटिन्यूस है। जैसे यहाँ पे 120 अपर लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की, अपर लिमिट जो है वो दूसरे इंटरवल की लोअर लिमिट है, यानी यहाँ पे 126.5 है तो यहाँ पे 126.5 है, तो ये क्या है कंटिन्यूस है। जैसे 135.5 तो इधर भी 135.5 है, तो ये डाटा जो है कंटिन्यूस है। अब हम हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे हम। सो इसके लिए जैसे मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रा की हुई है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर 1 to 13 तक मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 160.5। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे मैंने किंक लगाया हुआ है। किंक आपको ऑलरेडी पता है कि जंप किया है 0 के बाद हमने सीधा एक्स की वैल्यू क्या रेड की है 117.5, तो हमने बीच की वैल्यू जो है हमने छोड़ दी है, तो इसलिए हमने सीधा जंप किया है। तो जब हम जंप करते हैं तो हम उसको क्या लगाते हैं किंक। सो सबसे पहले हमने
डाटा में 117.5 to 126.5 रेक्टेंगल ड्रा की है कहाँ तक, 3 तक। फिर 126.5 to 135.5, तो ये रेक्टेंगल कहाँ तक ड्रा की है, 5 तक। देन 135.5 to 144.5, ये रेक्टेंगल कहाँ तक ड्रा की है, 9 तक। एंड देन 144.5 to 153.5, रेक्टेंगल कहाँ तक ड्रा की है, 12 तक। और 153 to 162.5, तो ये रेक्टेंगल कहाँ तक है, 5 तक। देन 162.5 to 171.5, रेक्टेंगल कहाँ तक है, 4 तक। एंड 171.5 to 180.5, रेक्टेंगल कहाँ तक ड्रा किया हमने, 3 तक। तो इसमें आप देख रहे हो कि सारी रेक्टेंगल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच है, इनमें कोई रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये हमने क्या ड्रा की हुई है, हिस्टोग्राम ड्रा की हुई है। सो सेकंड पार्ट, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन ए बार ग्राफ मोर सुटेबली। सेकंड में पूछा था कि क्या हम कोई और मेथड लगा सकते हैं इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यस, हम बार ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बार ग्राफ के लिए जैसे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रा की है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रा की है, तो सेम वे से इधर नंबर ऑफ लीव्स रखी हैं और इधर क्या है, लेंथ इन मिलीमीटर। तो यहाँ पे जब मैंने हिस्टोग्राम ड्रा किया तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या दिखाई थी, लेंथ इन मिलीमीटर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना, लेंथ इन मिलीमीटर। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या था, नंबर ऑफ लीव्स। तो सेम वे से जब हम बार ग्राफ ड्रा करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लेंथ इन मिलीमीटर और पॉजिटिव एक्सिस पे क्या दिखाए हुए, नंबर ऑफ लीव्स। क्लियर। सो इसमें हमने बार ग्राफ ड्रा किया हुआ है। सो बार ग्राफ आप इजीली ड्रा कर सकते हो। हमने रेक्टेंगल्स ड्रा की हुई हैं, जैसे 118 to 126 हमने रेक्टेंगल 3 तक ड्रा की है। और आपको पता है बार ग्राफ में हम रेक्टेंगल्स के बीच में जो गैप रखते हैं वो गैप हमेशा क्या रखना चाहिए, हमें हर रेक्टेंगल में इक्वल रखना होता है हमें। तो इसमें मैंने हर रेक्टेंगल्स के बीच में गैप रखा हुआ जो कि क्या इक्वल है। तो इस तरह आप इसका बार ग्राफ जो ड्रा कर सकते हो इजीली। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है कि नो, it is not correct to conclude that maximum number of leaves are of 153 mm, as 12 leaves are belongs to interval 145 to 153 and not to 153 mm alone। हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या ये 12 लीव जो हैं वो 153 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लीव्स जो हैं क्या 153 मिलीमीटर की हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो, कि इट इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि 12 लीव्स जो हैं वो किस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं, 145 to 153 इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं, 153 को नहीं बिलोंग कर रही हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एज 12 लीव्स आर बिलोंग्स टू इंटरवल 145 to 153 एंड नोट टू 153 mm अलोन, कि ये 12 लीव जो हैं 145 to 153 इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं और ये 12 लीव्स की नोट टू 153 mm अलोन, ये 153 mm को अलोन यानी अकेले उसको ही बिलोंग नहीं कर रही हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट नॉट इवन वन लीव हैव हाइट 153 mm, कहते ये भी पॉसिबल हो सकता है कि दैट नॉट इवन वन लीव, की एक भी लीव ऐसी ना हो जिसकी हाइट 153 mm हो। सो हमारा आंसर क्या आएगा, नॉट करेक्ट, नो। सो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।